हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कृपया और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अध्याय 1 संसाधन। संसाधन क्या है? कोई भी चीज जिसका उपयोग किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, एक संसाधन है। प्यास लगने पर आप जो पानी पीते हैं, अपने घर में जो बिजली का उपयोग करते हैं, आने जाने के लिए जिस वाहन का उपयोग करते हैं या पढ़ने के लिए जिस पुस्तक का उपयोग करते हैं, वो सभी संसाधन हैं। पानी, बिजली, वाहन, सब्जी और पुस्तक, इनमें कुछ न कुछ समानता है। वे सभी हमारे द्वारा उपयोग किए जा चुके हैं, इसलिए उनकी उपयोगिता है। उपयोगिता या प्रयोज्यता ही किसी वस्तु या पदार्थ को संसाधन बनाती है। कोई भी चीज केवल उसके उपयोग या उपयोगिता के मूल्य से ही संसाधन बनती है। हमारे आसपास मौजूद सभी संसाधनों का कुछ न कुछ मूल्य होता है, जिसका अर्थ है मूल्य या महत्व। हालांकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है और कुछ का नहीं। उदाहरण के लिए, धातुओं का आर्थिक मूल्य हो सकता है, पर एक सुंदर परिदृश्य का नहीं। लेकिन दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और मानवीय जरूरतों को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान बन सकते हैं। हमारे घरेलू उपचारों का कोई व्यावसायिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि उन्हें पेटेंट कराया जाता है या विशेष तरीकों के रूप में पंजीकृत किया जाता है और एक मेडिकल फर्म द्वारा बेचा जाता है, तो वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधनों में बदल सकते हैं। दोनों का संबंध लोगों की जरूरतों से है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ये उनके विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोजें हैं जो अधिक संसाधनों के निर्माण की ओर ले जाते हैं। प्रत्येक खोज या आविष्कार कई अन्य आविष्कारों की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए, आग की खोज से खाना पकाने और अन्य प्रक्रियाओं का चलन शुरू हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार के परिणामस्वरूप अंततः परिवहन के नए तरीकों का विकास हुआ। पनबिजली बनाने की तकनीक ने तेजी से बहने वाले पानी में ऊर्जा को एक महत्वपूर्ण संसाधन में बदल दिया है। संसाधनों के प्रकार। संसाधनों को आमतौर पर प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधनों में वर्गीकृत किया जाता है। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो प्रकृति से लिए जाते हैं और बिना अधिक संशोधन के उपयोग किए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों में पानी, मिट्टी और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इनमें से कई संसाधन प्रकृति के मुफ्त उपहार हैं और सीधे उपयोग किए जा सकते हैं। कुछ मामलों में उपकरण और प्रौद्योगिकी को सर्वोत्तम संभव तरीके से प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के लिए, एक खेत में सब्जियां उगाने के लिए खेत की कटाई के लिए प्राकृतिक मिट्टी और पानी की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक संसाधनों को मोटे तौर पर नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन वे हैं जो जल्दी से नवीनीकृत या फिर से भर जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और मानव गतिविधियों से प्रभावित नहीं हैं, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। फिर भी जल, मिट्टी और जंगल जैसे कुछ नवीकरणीय संसाधनों का लापरवाह उपयोग उनकी उपलब्धता को प्रभावित कर सकता है। पानी एक असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, लेकिन प्राकृतिक जल स्रोतों की कमी और सूखना आज दुनिया के कई हिस्सों में एक बड़ी समस्या है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारे उद्योग और आवास विकास परियोजनाएं उन क्षेत्रों में संपत्तियों के आवंटन के लिए जंगलों को काट और नदियों को सुखा रही हैं। नतीजन धीरे धीरे हम अपने उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों की कमी देख रहे हैं। अनवीकरणीय संसाधन वे हैं जिनके पास सीमित भंडार है। एक बार भंडार समाप्त हो जाने के बाद इसे नवीनीकृत या फिर से भरने में हजारों साल लग सकते हैं। क्योंकि यह अवधि मानव जीवन काल से बहुत अधिक है, इसलिए ऐसे संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधन माना जाता है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय संसाधनों के कुछ उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु और ऊंचाई जैसे भौतिक कारकों की संख्या पर निर्भर करता है। संसाधनों का वितरण दुनिया भर में असमान है, क्योंकि ये कारक पृथ्वी पर बहुत भिन्न हैं।
मानव निर्मित संसाधन। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ संसाधन बन जाते हैं केवल तभी जब उनका मूल रूप बदल दिया गया हो। लौह अयस्क तब तक एक संसाधन नहीं था जब तक कि लोगों ने इससे लोहा निकालना नहीं सीखा। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इमारतों, पुलों, सड़कों, मशीनरी और वाहनों को बनाने के लिए करते हैं, जिन्हें मानव निर्मित संसाधनों के रूप में जाना जाता है। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। मानव निर्मित संसाधनों को बनाने के लिए मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है। मानव संसाधन। मानव संसाधन लोगों की संख्या, मानसिक और शारीरिक क्षमताओं को संदर्भित करता है। हालांकि एक संसाधन के रूप में मनुष्यों के उपचार के बारे में अलग अलग विचार हैं, लेकिन कोई भी इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता कि यह मनुष्यों का कौशल है जो भौतिक सामग्री को एक मूल्यवान संसाधन में स्थानांतरित करने में मदद करता है। मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। किसान सभी के लिए खाद्यान्न प्रदान करते हैं। वैज्ञानिक कृषि से संबंधित समस्याओं से निपटने और कृषि उत्पादन में सुधार के लिए विभिन्न साधनों का सुझाव देते हैं। लोग प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग और अधिक संसाधन तभी बना सकते हैं अगर उनके पास ऐसा करने के लिए ज्ञान, कौशल और तकनीक हो। इसलिए मनुष्य एक विशेष संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को एक मूल्यवान संसाधन बनाने में मदद करते हैं। लोगों के कौशल की गुणवत्ता में सुधार करना ताकि वे अधिक संसाधन बनाने में सक्षम हों, मानव संसाधन विकास के रूप में जाना जाता है। संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकृत होने के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों के उपयोग की आवश्यकता को संतुलित करना और भविष्य के लिए उनका संरक्षण भी करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण संसाधनों के सावधानीपूर्वक उपयोग की तकनीक है ताकि वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा संसाधन भविष्य की पीढ़ियों के भी फायदे में आए। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के कई तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पुनर्चक्रण और चीजों का पुनः उपयोग करके योगदान दे सकता है। अंततः इससे फर्क पड़ता है क्योंकि हम सभी का जीवन जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए अखबार, छोड़े गए कपड़े और बांस की लकड़ियां खरीदारी के लिए बैग में परिवर्तित की जा सकती हैं। यदि उपयोग में ना हो तो हम लाइट बंद कर सकते हैं क्योंकि बिजली प्राकृतिक संसाधनों, पानी और कोयले और बहुत कुछ से आती है। पृथ्वी और इसके लोगों का भविष्य जीवन समर्थन प्रणाली को बनाए रखने और संरक्षित करने की हमारी क्षमता से जुड़ा हुआ है जो प्रकृति प्रदान करती है। इसलिए ये सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि नवीकरणीय संसाधनों के सभी उपयोग टिकाऊ हैं, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित है और प्राकृतिक पर्यावरण प्रणाली को नुकसान कम से कम किया जाता है।